नमस्कार। आज की इस कड़ी में ना हम अपने आज को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलेंगे, मतलब बहुत पीछे। हम देखेंगे कनेक्शन की दो ऐसी कहानियां जो एक दूसरे से 150 साल से भी ज्यादा अलग हैं। और इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि भाई हम कहाँ से चले थे और आज कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। अब जरा इन दो बातों पर गौर कीजिए। एक तरफ 19वीं सदी के भारत की एक सोच, कितनी गहरी बात है ना? और दूसरी तरफ एक आजकल के मोबाइल गेम वीडियो से लिया गया टेक्स्ट, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि ये फर्क आया कहाँ से? यही पहेली आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर। हम दो अलग अलग जमानों को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि तब कम्युनिकेशन और क्रिएशन का मतलब क्या था और आज क्या है। एक जमाना था ठोस चीजों का और आज है वर्चुअल दुनिया का। तो सबसे पहले चलिए टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं 19वीं सदी के भारत में। ये एक ऐसा दौर था जहां तरक्की का मतलब था कुछ ऐसा बनाना जिसे देखा जा सकता था, छुआ जा सकता था। सब कुछ बहुत सोचा समझा और असली था। ये वो दौर था जब भारत में फोटोग्राफी बस शुरू ही हो रही थी। जरा सोचिए, उस जमाने के जो बड़े बड़े कैमरे होते थे ना, उनसे सिर्फ एक फोटो खींचने में 10 से 15 मिनट लग जाते थे। मतलब ये कोई आज के मोबाइल जैसा क्लिक एंड शूट नहीं था। ये एक कला थी, एक हुनर था। और हाँ, ये सिर्फ रईसों और राजघरानों की ही बस की बात थी। और उस दौर की जो कुछ तस्वीरें आज हमारे पास हैं, वो किसी खजाने से कम नहीं हैं। वो उस वक्त की दुनिया में झांकने के लिए एक खिड़की जैसी हैं। इन तस्वीरों में बॉम्बे के स्टूडियो में पोज देते पारसी परिवार दिखते हैं, घूमती फिरती नाटक की मंडलियां दिखती हैं और महाराजा अपने पूरे शानो शौकत के साथ अपने दरबार में नजर आते हैं। और इसी दौर की एक सबसे कीमती धरोहर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की असली तस्वीर और उनकी ये शब्द। सोचिए, 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई के दौरान अपनी सेना से ये कहना कितना जबरदस्त जज्बा रहा होगा। तो ये तो हुई पलों को तस्वीरों में कैद करने की बात। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसने सिर्फ पलों को नहीं बल्कि पूरे देश के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे सिस्टम की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रेलवे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, अंग्रेजों के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। उन्हें भारत के अंदरूनी इलाकों से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना था और उस जमाने में थी सिर्फ कच्ची सड़कें और बैलगाड़ियां, जिनसे ये काम बहुत ही धीमा और लगभग नामुमकिन था। और यहीं से शुरुआत हुई दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक की। ये कोई एक दो दिन का काम नहीं था। देखिए, 1832 में तो सिर्फ एक आइडिया आया था, एक प्रस्ताव पास हुआ और फिर 1853 में जाकर पहली पैसेंजर ट्रेन चली। मतलब दशकों लग गए इस सपने को हकीकत में बदलने में। और वो जो पहली पैसेंजर ट्रेन की यात्रा थी ना, वो एक बहुत बड़ा मौका था। 16 अप्रैल 1853, बॉम्बे से ठाणे। साहिब सुल्तान और सिंध नाम के 3 इंजन 400 मुसाफिरों को लेके चले थे और इस मौके का जश्न मनाने के लिए 21 तोपों की सलामी दी गई थी। इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितनी बड़ी बात थी। तो ये थी एक कहानी। अब जरा अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम एक बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं, सीधा आज के जमाने में, आज की दुनिया में, जहां कनेक्शन का मतलब कुछ बिल्कुल ही अलग है। अब सुनिए आज के कनेक्शन की आवाज। जीतना, तकराना। नहीं 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 नहीं। चलो चलें, चलो चलें, ये सब बहुत तेज है, बहुत तात्कालिक, कोई शांति नहीं, कोई ठहराव नहीं। तो ये जो शोर अभी हमने सुना, ये क्या था? अगर हम इसे थोड़ा गौर से देखें तो ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए बनाया गया है। एकदम तेज विजुअल्स, बार बार आने वाली आवाजें और लगातार एक्शन, कोई ठहराव नहीं। इसका मकसद हमारे दिमाग को सिर्फ उलझाए रखना है, उसे सोचने का मौका देना ही नहीं है। ये अटेंशन इकोनॉमी का एक परफेक्ट उदाहरण है, जहां सबसे कीमती चीज है किसी का वक्त और उसका ध्यान। तो अब इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ लोहे की पटरियां और दूसरी तरफ ध्यान खींचने वाले टेराबाइट्स। ये जो सफ़र हमने तय किया है, ये हमारे समाज के बारे में और खुद हमारे बारे में क्या कहता है? सबसे पहली बात, कनेक्शन शब्द का मतलब ही पूरी तरह से बदल चुका है। तब कनेक्शन का मतलब था लोहे और स्टील से एक देश को असल में जोड़ना। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पीढ़ियों तक चला, जिसे बनाने में दशकों लगे। और आज कनेक्शन का मतलब है डेटा और लाइट की स्पीड से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचना। एक ऐसा सिलसिला जो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हर पल बदलता रहता है।
तो देखिए, एक तरफ है औद्योगिक युग का प्रोजेक्ट। इसे बनाने में दशकों लगे। इसने एक देश को सच में जोड़ा और आने वाले भविष्य की नींव रखी। और दूसरी तरफ है डिजिटल युग की ये स्ट्रीम। ये पल भर में बनती है और पल भर में ही इस्तेमाल हो जाती है। ये पूरी दुनिया को वर्चुअली तो जोड़ती है, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ और सिर्फ अटेंशन यानी ध्यान खींचने की है। मकसद, स्केल और विरासत सब कुछ बिल्कुल अलग। तो एक तरह से हम कुछ टिकाऊ और स्थायी बनाने की सोच से हटकर कुछ ऐसा बनाने लगे हैं जो बस पल भर के लिए होता है और फिर गायब हो जाता है। पहले की कहानी रेलवे की पटरियों की तरह थी, एक सीधी लाइन में मंजिल की तरफ बढ़ती हुई। और आज की कहानी एक अंतहीन नदी की तरह है, जिसमें हम बस बहते जा रहे हैं, जहां हर नई लहर पिछली लहर को मिटा देती है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, अगर 19वीं सदी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए रेलवे जैसी एक मजबूत विरासत छोड़ी, तो हमारी ये डिजिटल पीढ़ी भविष्य के लिए क्या छोड़कर जाएगी? क्या हमारी बनाई हुई ये डिजिटल दुनिया भी उतनी ही टिकाऊ होगी, या ये बस एक तेज बहाव की तरह आएगी और गुजर जाएगी और पीछे कुछ भी नहीं बचेगा?